हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था गूगल प्लस के बारे में और ये जाना था कि गूगल प्लस लोकल एसईओ के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हू रैंक के लिए, जो कि एक एसईओ टूल है जो कि आपकी वेबसाइट का ऑन पेज स्कोर सुधारने में आपकी हेल्प करता है। चलिए जानते हैं हू रैंक के बारे में। हमने यहाँ पे ऑलरेडी हू रैंक की वेबसाइट ओपन कर रखी है और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के लिए उसको एनालिस कर रखा है। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए हू रैंक का एनालिस करना है तो आप सिंपल अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालें एंड रिव्यू पे क्लिक कर दीजिए। सो बेसिकली डब्ल्यू स्क्रिप्टेक ने इसने जो ऑन पेज स्कोर करके दिया है, तो हू रैंक ने डब्ल्यू स्क्रिप्टेक को 165.3 नंबर्स दिए आउट ऑफ 100 में। ग्रीन का मतलब इसने कहा है कि वो पॉइंट ओके यानी पास है, यानी आपको उसको सुधारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑरेंज का मतलब आपको उस पॉइंट को या उस स्पेसिफिक क्लॉज को सुधारने की जरूरत है जो कि आपकी वेबसाइट के ऑन पेज में कमी ला रहा है। एंड एरर यानी कि आपको उस पॉइंट को देखने की जरूरत है। तो बेसिकली हू रैंक ने कम्प्लीटली आपकी वेबसाइट का ऑन पेज स्कोर करके दे दिया। हू रैंक में ऑन पेज स्कोर किया गया, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में और ज़्यादा जानना है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के वीडियो उसको जरूर देखें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड उसके अलावा टैग ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए एक अच्छा वीडियो है जो कि आपको ये बताता है कि कैसे अपनी वेबसाइट में अपने कीवर्ड जो टारगेटेड कीवर्ड है उनका क्लाउड बढ़ाया जाए एंड कैसे सारे एचटीएमएल टैग्स को ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग कर पाए। तो हू रैंक ने आपकी वेबसाइट का जो एसईओ से रिलेटेड पूरा रिव्यू करके रखा है, जिसमें उसने टाइटल के टैग के बारे में बताया है कि आपका टाइटल टैग ओके है या नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है, गूगल प्रीव्यू के बारे में वो बताता है कि कैसे आपके टाइटल और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो गूगल प्रीव्यू कैसा दिखाते हैं, आपकी वेबसाइट में जो हेडिंग यूज़ हो रखी है क्या वो किस टाइप से यूज़ हो रही है, वो कौन कौन सी हेडिंग टैग यूज़ हो रखी है, या आपने अपनी वेबसाइट में हेडिंग टैग्स यूज़ ली है या नहीं लिए, जिन कीवर्ड्स का आपकी वेबसाइट में क्लाउड बन रहा है उन कीवर्ड्स को क्या आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन और हेडिंग टैग्स में यूटिलाइज किया है नहीं किया है, डबल वर्ड्स के साथ जो जिन कीवर्ड्स का क्लाउड सबसे ज़्यादा बन रहा है क्या वो टाइटल डिस्क्रिप्शन और हेडिंग टैग्स में यूटिलाइज है या नहीं है, आपकी वेबसाइट में जो इमेजेस यूज़ हो रखी है उसमें अल्ट एट्रीब्यूट मिसिंग है या नहीं है, क्या अल्ट एट्रीब्यूट है, क्या वो एम्प्टी अल्ट एट्रीब्यूट है या वो नहीं है, वो सारा कुछ इसने मेंशन कर रखा है। गूगल पब्लिशर यानी कि आपने मेंशन कर रखा है कि आप कौन से गूगल प्लस पेज के ऑथेंटिकेट पब्लिशर हो या नहीं हो, ये सारा इसने बता दिया। यानी ग्रीन यानी कि डब्ल्यू स्क्रिप्टेक ने आपकी वेबसाइट का डब्ल्यू स्क्रिप्टेक ने अपनी वेबसाइट में ये मेंशन कर रखा है कि गूगल पब्लिशर अब उनकी वेबसाइट में है या नहीं। तो एक तरह से कम्प्लीटली ऑन पेज स्कोर उसने कर रखा है कि आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक, ट्रिपल डब्ल्यू रिजोल्यूशन, आईपी कैनोलेशन जैसी प्रॉब्लम है या नहीं है। यहाँ पे एरर आई है, यानी डब्ल्यू स्क्रिप्टेक की वेबसाइट में robot.txt मिसिंग है, लेकिन XML साइट में अवेलेबल है। यूआरएल रीराइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूआरएल एकदम क्लीन है। आपकी यूआरएल में कहीं पे भी अंडरस्कोर यूज़ नहीं हुआ है, ताकि आपकी जो सर्च एंड फ्रेंडली यूआरएल की बात की जाए तो वो उनमें कहीं पे भी आपकी यूआरएल में अंडरस्कोर यूज़ नहीं होना चाहिए। तो आपकी वेबसाइट में अंडरस्कोर यूज़ नहीं, इसका मतलब उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोई ब्लॉगिंग फैक्टर क्या आपकी वेबसाइट में यूज़ हो रखा है, जैसे कि फ्लैशेस या आई फ्रेम्स, आपके जो डोमेन एज है वो कितनी है, आपकी वेबसाइट में ब्लॉग अवेलेबल है या नहीं है, ये सारा कुछ इसने ऑन पेज स्कोर करके दे दिया कि आपकी वेबसाइट का जो ऑन पेज लेवल है वो किस हद तक रखता है। अगर कहीं कमी है तो वो एरर के तौर पे इंडिकेट कर देगा और आपको उसको इम्प्रूव करने की नीड होती है। दूसरी चीज़ आती है कि सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो यूज़र आते हैं वो आते हैं मोबाइल के थ्रू। तो मोबाइल के लिए, मोबाइल यूज़र के लिए जो गूगल ने अपनी एक एल्गोरिथम डेवलप किया उसका नाम है मोबाइल गेट ऑन। तो मोबाइल गेट ऑन में कम्प्लीटली आपके जो मोबाइल फ्रेंडली आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली किस हद तक होनी चाहिए वो तक भी मेंशन कर रखा है। तो उस अकॉर्डिंग भी जो हू रैंक है उसने आपकी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट में क्या स्टैंडर्ड है वो सारा का सारा इसने चेक करके आपको बता दिया कि आपके वेबसाइट में जो मोबाइल से अकॉर्डिंग जो रिलेटेड जो इशू है वो कौन कौन से है और उस कहाँ पे आपको रिजोल्व करने की नीड है। क्या आपके मोबाइल का जो व्यू है वो सही है, क्या आपके मोबाइल में जो फॉन्ट साइज यूज़ हो रही है क्या वो सही है या नहीं है, वो सारा कुछ इसने यहाँ पे बता दिया। फिर आपका जो यूज़र है उसके यूजेबिलिटी के लेवल पे किस किस हद तक आपकी वेबसाइट ओके है। सर्च इंजन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला जो सर्च इंजन है वो है गूगल। एंड गूगल एक बात बोलता है कि आप अपने यूज़र को प्रायोरिटी दो, इनडायरेक्टली आप हमें प्रायोरिटी दे रहे हो, यानी कि गूगल को प्रायोरिटी दे रहे हो। और अगर आपने अपने यूज़र के लिए यूज़फुल जो वेबसाइट बने, जो आपका यूज़र इंटरफेस है आपकी वेबसाइट का वो ईजी टू यूज़ बनाया और आपके यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा किया है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है कि आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में रहती है। क्योंकि अगर आपका यूज़र इंटरफेस अच्छा है तो आपका यूज़र ज़्यादा देर तक रुकेगा, और ज़्यादा देर तक मतलब रुका यानी यूज़र को वो वेबसाइट पसंद है, और अगर यूज़र को वेबसाइट वो पसंद है यानी सर्च एंड वो ट्रीट करेगा कि वो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है, एंड यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट को हमेशा टॉप पे रखता है।
तो उस अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट की जो यूजेबिलिटी है वो इसने यहाँ पे बता दी कि URL, फेव आइकन, कस्टम 404 पेज साइज, लोड टाइम, लैंग्वेज, ये सारे के सारे में जो इशू है वो आपकी वेबसाइट में ओके है या नहीं है। कुल मिला के आप हू रैंक में आपकी वेबसाइट की यूजेबिलिटी चेक कर दी, आपकी वेबसाइट में मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं वो चेक कर लिया, एसईओ के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट में जो ऑन पेज स्कोर है वो सही है या नहीं वो तक इसने बता दिया। एंड जो अदर फैक्टर्स आते हैं जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, W3C वैलिडेशन, डॉक टाइप, एनकोडिंग, ये तक भी उसने पूरा एनालिस कर दिया। आपकी वेबसाइट में कितने बैकलिंक है, कितने बैकलिंक का स्कोर है, वो सारा कुछ इसने बता दिया। इवन आपका जो सोशल इंटरेक्शन है वो कैसा है, जो आपका यूज़र के साथ जो आपके सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है या जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो आपका किस लेवल तक अच्छा है वो तक भी इसने पूरा बता दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट का एसईओ में काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन कई बार आप जो विजिटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू ही गेन कर पाते हैं बजाय कि सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। तो बेसिकली ट्रैफिक के केस में भी एंड जो एसईओ के केस में भी दोनों में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी इसने एनालाइज करके बता दिया कि आपकी वेबसाइट का जो सोशल अकाउंट है या सोशल प्रमोशन है वो किस हद तक अच्छा है या नहीं है। इवन अगर आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अच्छे लेवल तक जानना है तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के से रिलेटेड एक वीडियो लॉन्च हो रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन किस लेवल तक का होना चाहिए। तो कंप्लीटली हू रैंक में आपकी वेबसाइट का ऑन पेज स्कोर, यूजेबिलिटी, मोबाइल यूजेबिलिटी, सोशल अकाउंट्स, बैकलिंक, ये सारा कुछ इसने आप यहाँ पे मेंशन करके बता दिया। तो हू रैंक एक अच्छा ऑन एसईओ टूल है जो कि आपकी वेबसाइट का आपका ऑन पेज सुधारने में हेल्प करता है। एंड आपकी वेबसाइट के जो इसको एनालाइज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को किस हद तक और इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग किस हद तक और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप हू रैंक की मदद से जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको हू रैंक क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ के अंदर वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। एंड साथ ही साथ आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉय।